हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है टेस्ट सीरीज 17। इससे पहले हम 16 करवा दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं चैनल में जाके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इन सभी का जो है आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और आप जो है PDF ले सकते हैं। तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं, और इसको जो है आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि 75 हम GK GS को करवा रहे हैं, इसमें से आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं ये कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छे से वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो ये बांध होगा हीराकुंड बांध, जो है सबसे लंबी होती है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था 1968 में। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई, संस्था की, ठीक है। तो ये जो हुई है दोस्तों ग्राम कचहरी की। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पंचायत से संबंधित नहीं है? ये देखिए, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, ये जो है ये सही नहीं है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पे, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो है विश्व की प्रथम महिला है ये संतोष यादव। 6 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बचेंद्री पाल जो है पहली बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट भारत की तरफ से। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा है ये है धर्म और नैतिक। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो ये कथन जो कहा था मार्क्स ने कहा था, कॉल मार्क्स ने कहा था। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। किसके लिए पतंजलि विख्यात है? योग सूत्र के लिए जो है पतंजलि विख्यात है। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। पोबा, तो पोबा जो है ये स्थित है आपको असम में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 12 का। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये जो गुजरती है दोस्तों यूपी के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। हम्पी का खुला संग्रहालय, तो ये दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में जूट कहाँ अधिक होती है। तो ये जो जूट जो होती है ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है, पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, या पश्चिम बंगाल में भी इसको कह सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
17 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती की जाती है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कन्नड़ 2008 ये मान्यता प्राप्त भाषा है, मलयालम 2013 और ओडिया जो है 2014। तो यहाँ 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो यहाँ पे जो है यूएन में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो ये है 5 है, 5 देश ही ऐसा जो अस्थायी है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका जो है मुख्यालय जो है ये मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिषी क्षेत्र में क्या है? कितनी राशि हैं? तो ये 12 राशि हैं। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रिटायर आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था? कौन सा था? तो ये था दोस्तों 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम। 24 नंबर क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जिस समय आज़ाद हो रहा था उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो पूना संधि हुई है 1932 में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण होता है, कहाँ पे होता है सिंह का संरक्षण? तो ये होता है गिर नेशनल पार्क में। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे त्रावणकोर से। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो ये सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और महानदी निकलती है। तीस नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मार्को पोलो 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो मार्को पोलो कहाँ से भारत में आया था? ये वेनिस से आया था। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की? तो कौन किया? तो ये किया है पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये पांडु वंश का। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ जो है ये जो स्थित है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो ये जो नहीं करती है समर्थन मूल्य का निर्धारण। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारतीय सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? नाइक जो लिखा होता है NIKE, तो उसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ होगा विजय की
यूनानी देवी, विजय की यूनानी देवी। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है विधानसभा स्पीकर ये सुमेलित नहीं है। राज्यसभा सभापति होता है, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होता है और विधान परिषद में भी सभापति होता है, ये सभी सुमेलित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया बद्री नारायण को। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ए होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो ये निकल गया है डी गुकेश। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का क्वेश्चन है, 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है इलावेनिन वलारिवान। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार कौन है? तो ये है गुटेनबर्ग। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था तिरुवनंतपुरम में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक के विमेलित विकल्प चुनिए। जो मेल नहीं है कौन सा है? ये होगा, देखिए, लाइव डिवाइन, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया, ये भी है सुमेलित है। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है विदर इंडिया, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये नहीं लिखा गया, ये विमेलित नहीं है। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये जो थे मुरली भरहवा के निवासी थे। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? तो ये दिया था खैरू मियाँ ने। तो यहाँ 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो ये बात जो है दोस्तों ये कही सरदार पटेल। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में एक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो ये जो पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होती है। तो कौन शामिल होती है? तो इसमें शामिल है छोटी फोकस लंबाई के उत्तर लेंस। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है परमाणु क्रमांक पे। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2।
H2N+2। 55 नंबर क्वेश्चन है, संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? संभारिक में तो इसमें होता है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जो होती है दोस्तों, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। जल की कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो मात्रक है ये ज्योति फ्लक्स का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? कितने परसेंट वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है? तो ये है 78%। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। 59 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी का। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा और कार्बन होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। 62 नंबर क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, उपयुक्त में दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 3। 2 में क्या है? MgO+H2O, समीकरण MgOH का होल 2। और यहाँ 3 में है 4Al+3O2, समीकरण 2Al2O3। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन का, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या होगा 18, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जो होता है आम का पीला रंग, तो ये होता है पर्ण पीतक कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन बना हुआ है तांबा का। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा? तो ये होगा सीधा। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो ये है आर्सेनिक का।